हेलो दोस्तों, राम राम जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी स्टाइल में दाल बाटी की रेसिपी। चलिए, ये देखिए मैं भिगोने जा रही हूँ दाल। ये है हरहर की दाल 2 चम्मच, ये है मूंग की दाल छिलके वाली 2 चम्मच, ये है काली दाल उड़द की 2 चम्मच, ये है चने की दाल 2 चम्मच, ये है लाल मसूर 2 चम्मच। अब मैं इन्हें भिगो देती हूँ धो के। होंगी वाइट केमिकल लगा होना होता है, ये धोना बहुत ज़रूरी है। 3-4 बार दाल को धोइए फिर भिगोइए। दाल मेरी फूल गई, 15 मिनट के लिए भीग गई है। अब मैं चढ़ा रही हूँ दाल। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें 1 चम्मच नमक और आधे चम्मच हल्दी, और इसमें लगा देती हूँ मैं ढक्कन, और इसमें लगा देती हूँ मैं की तैयारी। इसमें लगा देती हूँ मैं 4 सीटी, और इतना हम तैयारी कर लेते हैं इसके दाल के तड़के की। यहाँ पर दाल के तड़के के लिए ले लिए हमने 8 से 9 टमाटर, कुछ हरी मिर्चें और लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ लहसुन की बहुत सारी कलियाँ इसलिए ली है मैंने क्योंकि यहाँ पे बनानी थी मेरे को चटनी, जो राजस्थानी स्टाइल में चटनी होती है वो बनानी थी। और यहाँ पे 3 ले लिए हमने प्याज और टमाटर। छीलने के बाद यहाँ पे मैं कूटूँगी कुछ सामानों को, क्योंकि भाई जो दाल बनाने वाली हूँ आज मैं राजस्थानी स्टाइल में, वो इस तरह से अगर आप बना ली ना एक बार आपने, तो भाई उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये बहुत सीक्रेट चीज़ है। माम जस्ते में कूट के जो स्वाद आता है ना दाल में, तो बिल्कुल होटल जैसा स्वाद आता है जो दालें मिलती है ना होटल में। और यहाँ पे मैंने सारा सामान कूट लिया है, अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। इस तरह से ही मैं इस दाल को छोंकती हूँ जब भी मुझे दाल। और यहाँ पे ये पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, और उसके बाद ले लिया है कढ़ाई में ऑयल। उसके बाद हम यहाँ पे छोंकेंगे अपनी दाल को। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है, अपने अकॉर्डिंग आप ऑयल डाल सकते हो, ज़्यादा या कम जैसे भी आप खाते हो। यहाँ पे डाल लिया हमने जीरा, और उसके बाद कुछ तेज पत्ते जो दाल में 4 चांद लगा देते हैं। भाई इसका भी एक अलग ही फ्लेवर होता है, तो इसलिए मैं ये तेज पत्ते डाले थे। और उसके बाद यहाँ पे डाल लिया है हींग। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, हर दाल में आपको डालना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारा सामान डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे डाले हमने जो अपना पेस्ट बनाया था, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, आपको इसी तरह से आपको ये हिलाते रहना है और पकाते रहना है। यहाँ पे हमारी जो प्याज है गोल्डन हो चुकी है। उसके बाद हमें डालनी है यहाँ पे अपने टमाटर की प्यूरी, और इसी तरह से इस मसाले को हिला के पकाना है जब तक कि यहाँ पे ऑयल ना छोड़ दे मसाला। और उसके बाद हम जो इसमें सबसे लास्ट में डालने वाले हैं, जो सबसे सीक्रेट चीज़ है, वो है मसाले। यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने 1 चम्मच। उसके बाद तीखी वाली लाल मिर्च डाली है आधा चम्मच। और उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है गरम मसाला। और सबसे जो लास्ट में डालने हैं वो है कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। तो भाई ये डाल के जो दाल में कलर आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने डाल दी है। जो सबसे लास्ट में हमें डालना है वो है कस्तूरी मेथी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हाथों से मल के मैंने कस्तूरी मेथी भी डाल दी है। इससे जो है दाल की रंगत भी अच्छी जाती है और आती है। और यहाँ पे हमारी दाल उबल चुकी है, और इसको हमने डाल दिया है अपने मसाले में जो हमने पका लिया था अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दाल रेडी हुई है। भाई खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। कढ़ाई चटनी बनाने के लिए अब जलाती हूँ गैस। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल। बस अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। 1 चम्मच जीरा, हींग, लहसुन। अब इसको थोड़ा सा पिंक कलर का करते हैं हल्का सा। अब मैं डालती हूँ इसमें प्याज। फिर प्याज को भूनूंगी पहले, उसके बाद डालूँ टमाटर। प्याज गई है हमारी भून, और अब हम डालते हैं इसमें मसाले। और मैं डालती हूँ इसमें पहले धनिया पाउडर, फिर आधी चम्मच हल्दी पाउडर,
मैं आधी चम्मच डालूंगी मैं लाल तीखी मिर्च और 1 चम्मच डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। अब इसको हिला देते हैं। नमक डालूंगी बाद में। तो अब डालती हूँ मैं इसमें टमाटर। मसाले भुन गए हैं। डालती हूँ मैं नमक 1 चम्मच, स्वाद अनुसार डाल लो बस। अब चटनी को पकाते हैं खूब अच्छी तरह। और ये है राजस्थानी फेमस चटनी। जैसे भी कहीं भी फंक्शन होता है, दाल बाटी बनती है तो ये चटनी ज़रूर बनती है, क्योंकि इसके बिना दाल बाटी भी अधूरी है। चटनी हो गई है हमारी बन के तैयार। और अब करते हैं बाटी की तैयारी। अब मैं लगा रही हूँ बाटियों का आटा। 1 कटोरी आटा ये ले लिया मैंने, 2 कटोरी आटा हो गया। और इसमें ये आधी कटोरी डालूंगी सूजी। थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक, डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। अब डालूंगी मीठा सोडा आधी चम्मच। अब इसे हम कर लेते हैं मिक्स। और अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा रिफाइंड है, आधी कटोरी से कम ही है, क्योंकि इसमें वैसे देसी घी पड़ता है। देसी घी डालोगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी, पर मैं थोड़ा रिफाइंड डाल रही हूँ। आप देसी घी डालोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं हो तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं ऐसे खूब अच्छी तरह। आटा हो गया बिल्कुल मल के तैयार, मिक्स हो गया। अब मुट्ठी बंधने लगी है, देखो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको गूंथती हूँ। पानी हल्का सा गर्म ले लो, सर्दी हो तो, गर्मी में थोड़ा नॉर्मल भी चल जाएगा। इसका आटा लगाना है ना टाइट और ना सॉफ्ट। टाइट भी इतना नहीं कि बिल्कुल बने ही ना। आटा हो गया है मेरा तैयार। देखिए आटा ऐसा होना चाहिए, ना टाइट है ज़्यादा ना पतला है, बिल्कुल सही परफेक्ट मेरा आटा गूंदा है। अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। आटा हो गया बिल्कुल तैयार। अब मैं जरा बनाने जा रही हूँ बाटी। अब इसमें से ले लेती हूँ आधा आटा और इसकी तोड़ लेती हूँ लोइयाँ, ऐसे छोटी छोटी नींबू के आकार की, नींबू जैसी, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके ऐसे करो, क्योंकि बीच में से थोड़ा सा खाली रहेगा तो ये जल्दी वो हो जाएगी, पक जाएगी। यानी तो बीच में से कच्ची रहने का पूरा अपने हिसाब से जितनी मोटी, थोड़ी मोटी पतली रखनी चाहिए नींबू जैसी। ये जो दिख रही है तरेड़े ये होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से अंदर हीट जाएगी तो अच्छी तरह पकेगी। इससे घबराना नहीं कि बिल्कुल प्लेन करनी है, ऐसा नहीं, ऐसी रहे तो कोई बात नहीं। छोटी छोटी बना के पहले रख लीजिए, सारी चलेगी। ये 4 बाटी मैंने बना दी है। इसका बनाऊंगी मैं चूरमा लड्डू मीठे। और अब मैं इसमें मिला देती हूँ बाकी आटे में थोड़ी सी सौंफ। और इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो आप, पर मैं सौंफ ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को अजवाइन पसंद नहीं है, इसलिए मैं खाली सौंफ डाल रही हूँ। इसको मल के आगे इसकी बनाती हूँ थोड़ा सा। आज हम बनाने जा रहे हैं कुकर में बाटी बिना सांचे के। तो भाई बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई हमारे पास तो सांचा नहीं है बाटी बनाने वाला, तो किस में बनाएं। तो आप अच्छी तरह से बाटी कुकर में भी बना सकते हैं। भाई हम हर बार कुकर में ही बनाते हैं और बहुत ही अच्छी बाटी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया था बाटियों के लिए, और उसके बाद 6 से 7 हमने बाटी इसमें डाल दी है। और उसके बाद इसको हम 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। क्योंकि लो फ्लेम पे इसलिए पकानी होती है हमें
क्योंकि भाई ये आटा होता है और सूजी होती है इसमें, तो इससे अच्छी तरह से ये अंदर तक पक जाए, इसलिए हमने लो फ्लेम करके इसको पकाई है। और बार बार 5 या 10 मिनट में, 5 या 7 मिनट में आपको इसको एक बार हिलाना होता है, ताकि हमारी जो बाटियाँ हैं उसको हम अलट पलट कर सकें। इस तरह से चम्मच से आप इसको अलट पलट कर सकते हैं और ये अच्छी तरह से कुक हो जाती हैं भाई कुकर में। और इसके बाद देख सकते हैं क्या रिज़ल्ट आया है। बाटियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी हैं और ऊपर जो है ना इसके लेयर जो है ब्राउन कलर की इसकी लेयर आई है। और भाई देखो अभी भी कितनी गर्म हो रही है और इनमें घी भरा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कर ली है चूरमा बनाने की तैयारी। तो 3 से 4 बाटी मैंने ले ली है, ज़्यादा चूरमा तो मैं बना नहीं रही हूँ, तो थोड़ा ही बना के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम चूरमा बनाते हैं। भाई आप मीठे का मज़ा ले सकते हो, ये जो चूरमा होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बाटियाँ ले ली है, उसको मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया। और देख सकते हैं आप ये दरदरा ही रखना है आपको, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसमें मैंने डाले हैं बादाम, काजू और चिरौंजी। आप इस तरह से बनाओगे घर पे तो भाई खाते रह जाओगे ये चूरमा। और यहाँ पे जो है अच्छी तरह से क्वांटिटी रख सकते हो घी की। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 चम्मच घी की डाल दी थी, क्योंकि हमें इसके लड्डू नहीं बांधने थे, हमें ऐसे ही खाना था, तो इसलिए हमने ज़्यादा घी नहीं डाला है इसमें। आप अगर चाहो तो आप ज़्यादा भी घी रख सकते हैं। इसी तरह से भाई हमने यहाँ पे ये चूरमा बना लिया था। अगर आप चाहो तो इसमें लड्डू भी बना सकते हो और आप ऐसे भी खा सकते हो। और सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे डाला था खांड, जिसको बूरा भी बोलते हैं। तो आप अपने स्वाद के अनुसार जैसे भी आप मीठा खाते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे मीठा रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने डाल दी थी बूरा, जिसको खांड भी बोलते हैं। और यहाँ अच्छी तरह से इसको कर लेती हूँ मिक्स। देखिए दोस्तों, बन गई है हमारी बाटी और दाल और चूरमा, लड्डू और चटनी तैयार। अब इसे खाइए आप ऐसे, क्योंकि ये घी में डबोनी होती है। जब तक घी में नहीं डबोगे जब तक इसमें टेस्ट नहीं आएगा। देखिए ऐसे, ये ऐसे देखिए, घी में डाल के डबो के जब खाइए, इसमें घी भर के ऐसे और ऐसे दाल में खाइए आप, बहुत टेस्टी लगेगी। घी जरूर डालना है इनमें देसी। क्या कर रही हो मम्मी? और अभी देखिए मैं आया ऑफिस से और मम्मी लगी पड़ी थी रेसिपी बनाने। मम्मी ने क्या बनाया है ये? तेरे लिए ये है दाल बाटी और ये है दाल और ये है चूरमा, है चूरमा लड्डू और ये है और चटनी। ये चटनी। वाओ, मम्मी ने तो मजे कर दिए पूरे ही।